अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ का, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से सऊदी अरेबिया में। तो यानी अगर आप यहाँ पे रहना के ख्वाहिशमंद हैं, सही है, तो आप जो है किस तरह अपना एवरेज बजट मेंटेन कर सकते हैं मंथली अपने घर का, तो उस हवाले से वीडियो है, तो इसको आखिर तक देखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउस रेंट की। तो हाउस रेंट जितने मेजर सिटीज़ हैं, यानी कि जद्दा, मक्का, रियाद, तो यहाँ पे हाउस रेंट ऑन एवरेज ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर सिटीज़ जस्ट लाइक यम्बो, खुबर, जुबैल। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली चीपर होते हैं हाउस रेंट। तो मैंने जो एवरेज रखा है वो 2000 रियाल रखा है हाउस रेंट का फॉर द फैमिली साइज़ ऑफ 4। तो उसमें आपको 2 बेड लाउंज का अपार्टमेंट विद किचन एंड वॉशरूम, तो ये मिल जाएगा। तो इसको अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें पर मंथ, तो ये बनेंगे 1,58,000। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की। तो वो भी डिपेंड करता है ऑन योर कंजम्पशन, कि आप अगर 2 रूम्स में एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, और समर्स में तो मैक्सिमम यूजेज होता है इसका। तो ऑन एवरेज जो मैंने रखा है पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो हैं 400 रियाल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेंडर्स के हवाले से, क्योंकि यहाँ गैस सिलेंडर यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए। तो उसकी अगर हम बात करें तो पर मंथ एक सिलेंडर काफ़ी होता है और उसकी कॉस्ट होती है 22 रियाल। नेक्स्ट हो जाती है ग्रोसरी। तो ग्रोसरी की भी हम बात करें तो उसमें भी यही है कि आपकी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, कि कुछ लोगों का लाइफ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हायर कंजम्पशन रखते हैं, कुछ एवरेज कंजम्पशन रखते हैं। तो मैं यहाँ एवरेज की बात करूँगा, ठीक है। तो एवरेज जो है वो 3500 रियाल है, जिसमें इजीली हर चीज़ आपकी जो ज़रूरत की है कमोडिटी वो कवर हो सकती है, आप उसको ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कूलिंग के हवाले से। तो स्कूल्स में अगर आपके 2 जैसे बच्चे हैं, मैंने बताया फैमिली ऑफ 4 के हवाले से, तो पर हेड जो है वो 600 रियाल फ़ीस होगी। तो उसको अगर हम इंटू 2 कर लें तो 1200 रियाल पर मंथ आपका एक्सपेंस होगा स्कूल फ़ीस का, ठीक है। अच्छा, स्कूल्स ये जो मैंने बताई है ये बिल्कुल एवरेज बताया है, यानी कि ये जो एम्बेसी स्कूल्स होते हैं यहाँ पे, इंडियन पाकिस्तानी एम्बेसीज़ के, उन स्कूल्स की फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ब्रिटिश करिकुलम भी है, वो स्कूल्स भी हैं, अमेरिकन स्कूल्स भी हैं। तो फिर उनकी फ़ीस जो है वो काफ़ी हाई होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं वो स्कूल्स। यानी वो अराउंड 1200 रियाल से लेके और अराउंड 3000 रियाल तक वो स्कूल्स हैं। तो ये मैं आपको ऑन एवरेज बता रहा हूँ कि अगर हम बेसिक स्कूल्स की बात करें, ठीक है। अदरवाइज़ जितने आप अच्छे स्कूल्स में एडमिट करवाते हैं तो वो फ़ीस आपकी वेरी करती रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है मोबाइल और इंटरनेट। तो वो भी डिपेंड्स कि आप कौन सा पैकेज लेते हैं, प्रीपेड में लेते हैं, पोस्टपेड में लेते हैं, बट ऑन एवरेज जो है वो 180 रियाल में आपको यहाँ पे कॉलिंग और इंटरनेट पैकेज अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आ जाता है केबल टीवी कनेक्शन। तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उसके वो OSN है या डिश टीवी वगैरह है, तो आप उसका कनेक्शन ले सकते हैं। उसकी एक सेटिंग अप कॉस्ट होती है जो मिनिमम 250 रियाल होती है। फिर उसके बाद मंथली चार्जेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं 100 रियाल से 400 रियाल तक, डिपेंडिंग ऑन योर पैकेज, कि आपने कितने चैनल्स का पैकेज लिया है। उसमें चैनल्स लॉक अनलॉकिंग का कुछ सिस्टम होता है, तो वो डिपेंड करता है आपके पैकेज पे। तो मिनिमम पैकेज जो चैनल्स का होता है वो 100 रियाल से शुरू होता है और मैक्सिमम 400 रियाल तक जाता है पर मंथ, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट हियर कि बेटर ये भी है ऑप्शन थोड़ी सी, अगर आपने कॉस्ट एफिशिएंसी करनी है तो उसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे मेरे घर में है कि मेरा स्मार्टफोन है और स्मार्ट टीवी है, तो मैं स्मार्ट व्यू कनेक्शन से यूट्यूब के थ्रू हर एंटरटेनमेंट मुझे मिल जाती है, चाहे वो न्यूज़ हो या टॉक शोज़ हों या टीवी शोज़ हों, तो सब चीज़ आप वो देख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्मार्टनेस। नेक्स्ट आ जाती है मेडिकल इंश्योरेंस फ़ी। तो मेडिकल इंश्योरेंस भी यही होता है कि यहाँ पे जब आप कंपनीज़ में जॉब करते हैं तो आपको जो हेल्थ केयर अलाउंस मिलता है, तो वो उसमें मैक्सिमम कवरेज होती है, लेकिन एक सर्टेन फ़ी आपको देनी पड़ती है कुछ परसेंटेज के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द पैकेज यू हैव। तो वो फ़ीस भी मैंने जो ऑन एवरेज रखी है वो अराउंड 100 रियाल रखी है पर मंथ। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो अदर एक्सपेंसेस, यानी डाइन आउट या वीकेंड की अगर आप कर लें तो उसको भी अगर मैं रखूं महीने में 2 दफ़ा, तो अराउंड 300 रियाल है फॉर अ फैमिली ऑफ 4।
और अब जिस फैक्टर को हम कवर कर रहे हैं तो इट इज़ परहैप्स द मेजर एक्सपेंडिचर इन योर एनुअल बजटिंग। तो वो है फैमिली लेवी, यानी कि फैमिली टैक्स, जो 2017 में लॉन्च हुआ था बाय द लोकल गवर्नमेंट। तो वो टैक्स जो है वो काफ़ी मेजर होता है। अगर जैसे हम यहाँ पे फैमिली ऑफ 4 की बात कर रहे हैं, तो आप तो खुद एम्प्लॉय हैं कंपनी के, आप तो आपके तो एग्जेम्प्ट होते हैं इस फ़ी से। लेकिन आपके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, यानी कि 3 फैमिली मेम्बर्स की मैं बात करूँ, वाइफ और 2 बच्चे, ठीक है, या हस्बैंड और 2 बच्चे, वाइस वर्सा। तो उनकी अगर बात करें तो वो आपको देनी पड़ती है 400 पर हेड पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम 3 के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो इट विल बी 1200 रियाल पर मंथ, ओके। और इसी को अगर हम एनुअली कर लें तो ये बन जाती है अराउंड 14,400 रियाल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्ज़िट एंट्री के हवाले से। एग्ज़िट एंट्री फ़ीस क्या होती है कि आपका जो एनुअल वेकेशन होती है तो उसकी फिर आपको जो है इमिग्रेशन पे एग्ज़िट एंट्री फ़ीस देनी होती है। तो वो भी, आप तो एम्प्लॉय हैं, आपकी वो फ़ीस जो है कंपनी बेयर करती है उसके एक्सपेंसेस, लेकिन आपकी फैमिली के आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो वो 200 पर हेड के हिसाब से पड़ते हैं फॉर 2 मंथ्स, सही है। यानी कि अगर आपकी 3 पर्सन्स की फैमिली है तो 600 आपकी ये कॉस्ट पड़ जाती है, जो एनुअली होती है ऑब्वियसली। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस की। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये होते हैं कि जस्ट लाइक अगर आपके घर में कोई हार्डवेयर आइटम है जो मेल फंक्शन हो गया है, ठीक है, या कोई अप्लाइंसेस हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई हैं तो उसकी रिपेयर कॉस्ट है। जस्ट लाइक एसी है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, ख़राब होती हैं तो फिर आप इनकी मेंटेनेंस कराते हैं। तो वो वंस इन अ वाइल होती हैं, लेकिन वो आप अपने मंथली बजट में इसको शामिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चों के स्कूल्स वगैरह की बात करें तो स्टेशनरी आइटम्स हैं, तो वो भी जो है अब मंथली तो नहीं होती। या फिर शूज़ हैं, स्कूल शूज़ हैं, तो वो एक्सपेंसेस सेल्डमली होते हैं, लेकिन आप उसको अपने बजट में रख सकते हैं। और इसी तरह और डिफरेंट आइटम्स हैं, या तो यानी आपकी इंश्योरेंस आ जाए कार की हो, या यहाँ पे कार की एक मेंटेनेंस होती है जिसे हम फिटनेस इंस्पेक्शन कहते हैं, तो वो आ जाती है। तो वो आप मंथली अपने मिसलेनियस एक्सपेंस में शामिल कर सकते हैं ओवरहेड्स में। तो ये वो कॉस्ट होती है। तो ऑन एवरेज मैंने ये जो रखे हैं ये 200 रियाल रखे हैं। तो यहाँ मैंने आपको कंक्लूड करके सारे जो फैक्टर्स थे उनका एक ब्रेकअप दे दिया कि आपके इतने एक्सपेंस हो सकते हैं पर मंथ। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कैसे करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एवरेज बता दिया सारा कि भाई ये इस तरह आप रख सकते हैं सारा कुछ, सही है, पर हेड के हिसाब से, और ये जितने फैक्टर्स हैं उनको लेते हुए, ठीक है। तो अब आप इसको कट डाउन कैसे कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को, वो इस तरह कर सकते हैं जैसे यहाँ पे ख़ास तौर पे गल्फ़ में भी ट्रेंड होगा, बिल्कुल है, लेकिन सऊदीया में तो है, जो हमने विटनेस किया है खुद ही, कि जैसे हम ग्रोसरी करने भी जाते हैं मार्ट्स में, तो वहाँ पे डिस्काउंट्स रहते हैं, वीकली डिस्काउंट्स भी होते हैं, और जो है आते रहते हैं, मतलब क्वार्टरली मेगा डिस्काउंट्स भी आते रहते हैं। तो वो आप अवेल कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम किसी भी कमोडिटी की बात करें, सही है, फॉर एग्जांपल राइस है या ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, जो नॉर्मली आपको 50 रियाल में अवेलेबल है, तो वो आप जब ऑफ़र्स आती हैं तो वो आपको 30 रियाल में, 25 रियाल में अवेलेबल होता है। तो आप अपना बजट इस तरह कट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरी चीज़ें देखें, यानी कि हम क्लोथिंग की बात करें तो उस पर भी जितने यहाँ ब्रांडेड आउटलेट्स हैं यहाँ के, तो वहाँ आप जो है मिड ईयर सेल से, एनुअल सेल से, क्वार्टरली सेल से, या कोई प्रमोशन चल रही है तो उसमें आप जीन्स, टी शर्ट्स ये सब ले सकते हैं बच्चों के लिए। तो या मेल्स भी ले सकते हैं। तो अदरवाइज़ जितने पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं मतलब बताऊँ, ये नाम लो, तो जैसे जे डॉट है या निशात लिनन है, इस तरह दूसरे ब्रांड्स हैं, तो वो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो ज़ाहिर बात है यहाँ पे उनकी के शोरूम्स हैं, और फिर शिपिंग कॉस्ट होती है, तो उस वजह से वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं सूट्स। अगर एक एग्जांपल है कि वहाँ पे अगर एक लेडीज़ सूट है तो वो अगर 10,000 रुपये का है पाकिस्तानी, ठीक है, तो यहाँ आप उसको कन्वर्ट कर लें तो वो उसका डबल हो जाएगा, यानी कि अराउंड 25,000 30,000 में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए यह कर सकते हैं, जो मेरी सजेशन है,
और हम तो करते हैं ये चीज़, ठीक है। और अपने कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहना है यहाँ पे, तो आप ये कर सकते हैं कि जब आप एनुअल वेकेशन जाएँ तो आप वहाँ से शॉपिंग कर लें इन्हीं ब्रांड से जो आपको पसंद है, ठीक है। तो वो लेके आ जाएँ, या फिर आपका कोई रिलेटिव या उम्रे पे आ रहे हैं या नेबर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके थ्रू मंगवा सकते हैं। तो इसमें आपकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह अपने बजट को मज़ीद कट डाउन कर सकते हैं। और ये सारी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो मैंने एक्सप्लेन की, तो इसको अगर समराइज़ करूँ तो ये जो बेसिकली बजटिंग है वो यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट जॉब्स पे जो लोग आते हैं, फॉरनर्स या एक्सपेट्रिएट्स कहलाते हैं वो जो आते हैं उनका पे स्लैब होता है 9,000 से 12,000 रियाल तक की रेंज में नाउ डेज़। तो ये बजटिंग मैंने उस हिसाब से बताई, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो हमारे लोग आते हैं वो इन्हीं पोजीशंस पे मिडिल मैनेजमेंट में और इसी पे स्लैब पे आते हैं। कुछ इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन यूजुअली जो होता है 80% इसी पे स्लैब में या इसी पे रेट पे आते हैं, 9,000 रियाल से लेके 12,000 रियाल पर मंथ सैलरी में। तो ये बजटिंग उस हवाले से ही है। तो क्योंकि इसकी एवरेज कॉस्ट जब आप टोटल करेंगे पर मंथ तो आपको अराउंड 10,000 रियाल मिलेगी। तो वो आप सारी कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस के तरीके हैं कुछ। इन टिप्स को आप फॉलो करें तो यहाँ पे सक्सेसफुली आप लाइफ कैरी कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लाइफस्टाइल थोड़ा हायर है तो यहाँ सेविंग्स नहीं हो सकती हैं आपकी, आप ब्रेक इवन पे रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।